गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज हम लोग पेपर C10 देखेंगे और C10 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि छात्रों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता तथा इसके उपचार। आज विद्यालय में और विद्यालय से बाहर दोनों परिस्थितियों में अनुशासनहीनता देखने को मिलती है और वह अनुशासनहीनता किस कारण से, किस वजह से होती है, इस पे हम लोग को क्या करना है, चर्चा करना है। तो आधुनिक युग में अनुशासनहीनता कक्षा तथा कक्षा के बाहर दोनों स्थानों पर देखने की मिलती है। इनके कुछ निम्नलिखित क्या हैं, पहलू हैं, उस पहलू पर हम लोग फोकस करेंगे। तो सबसे पहले अनुशासनहीनता वो होती है कि जो सिस्टम होता है उस सिस्टम की विरोध कुछ वर्क करना, वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कक्षा में अनुशासनहीनता के कारण, कक्षा में अनुशासनहीनता के कारण, तो कक्षा में अनुशासनहीनता के कारण होता है क्या कि सबसे पहले रुचि का अभाव। कक्षा में प्राय बालकों की रुचि के अनुसार शिक्षा प्राप्त न होने के वजह से अनुशासनहीनता दिखाई देती है। जब हम कक्ष में जाते हैं, जब हम टीचिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं या राइटिंग लिखते हैं, तो क्या करते हैं, वाचक के छात्र जो होते हैं, जिनको पढ़ना होता है, उनकी रुचि के अनुसार नहीं होता, उनको समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले शिक्षण कार्य करते समय बच्चा को क्या करना चाहिए, रुचि उत्पन्न करना चाहिए, उनको जागरूक करना चाहिए उस विषय वस्तु के प्रति, उस सब्जेक्ट के प्रति, ताकि बच्चा क्या करे, उसमें रुचि है। अगर रुचि की अभाव होती है तो अनुशासनहीनता दिखाई देती है। नेक्स्ट का पॉइंट हम देखते हैं, कक्षा में अत्यधिक नियंत्रण। ठीक है, देखिए कक्षा में कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो अपने क्या करते हैं, दबाव की वजह से, अपने बल की वजह से, दंड देने की वजह से, भय पैदा उत्पन्न करने की वजह से कक्षा में इतना अत्यधिक नियंत्रण करते हैं कि उनके डर से कक्ष में जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, एक निश्चित स्थान पे वो बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही वैसे शिक्षक कक्ष से बाहर निकलते हैं, वैसे ही क्या होता है, वहां का जो फिर सिस्टम होता है वो सिस्टम क्या होता है, चेंज हो जाता है। उसके बाद आता है बुरी आदतों का पढ़ना। बुरी आदतों का पढ़ना, कुछ बालक ऐसे होते हैं जिस परिवार से आते हैं, जिस समाज से आते हैं, जिस सोसाइटी से आते हैं, ठीक है, वहां से कुछ ऐसे एक्टिविटी को वह अनुकरण करके आते हैं जो विद्यालय में खुद करते हैं, और विद्यालय में करने की वजह से वहां की क्या होती है, जो सिस्टम होती है वो अनुशासनहीनता का रूप धारण कर लेती है। तो वैसा भी नहीं होना चाहिए कि जो हम नकारात्मक चीज परिवार, समाज, सोसाइटी, मित्र से सीख कर आए, उसको हम क्या करें, विद्यालय में प्रदर्शन करें, जिनके वजह से भी क्या होती है, अनुशासनहीनता होती है। उसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता पर ध्यान। आप इंडिविजुअल डिफरेंस पर भी आपको ध्यान देने की बात है। आप पहले भी इंडिविजुअल डिफरेंस के विषय में आप चर्चा किए हैं, आप सुने हैं, समझे हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता क्या है। उसमें होती क्या है व्यक्तिगत विभिन्नता में, कि माता पिता या परिवार वाले ने बच्चे में अनेक प्रकार के भेदभाव देखते हैं, किन्हीं की आवश्यकता की पूर्ति अच्छा करते हैं, किनको कुछ कम करते हैं, किन्हों के अच्छा विद्यालय में पढ़ाते हैं, किसी को क्या करते हैं, नॉर्मल विद्यालय में पढ़ाते हैं। इस तरह के अनेक प्रकार की जो भेदभाव होती है वो भी क्या करती है, अनुशासनहीनता उत्पन्न करती है। कक्षा में बालक को अत्यधिक प्रतियोगिता। आप कंपटीशन की भावना सुने होंगे। कक्षा में अत्यधिक क्या करना, टेस्ट लेना, अत्यधिक क्या करना, उनको बोझ देना, कठिन से कठिन प्रश्नों को क्या करना, क्रिएट करना। ये सारी चीज होता है जो कमजोर बालक होते हैं, जो मंद बुद्धि के बालक, जो समान बालक थे, उनके लिए कठिन होता है। ओवर कॉम्पिटिशन क्या होता है, उनके पास नहीं होता है, जिसके वजह से क्या करते हैं, अनेक बालकों के सामने क्या, उनका मार्क्स जो होता है वह कम आता है। जिनकी दूसरे दोस्तों के साथ, प्रतिभाशाली जीनियस दोस्तों के साथ उनकी तहीनी होती है और वह यह बर्दाश्त करना नहीं चाहते हैं।
जिनकी वजह से भी कक्षा कक्ष क्या होता है, नियंत्रण नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं शिक्षा के लिए सुविधा की कमी। जहाँ पे हम टीचिंग कार्य करते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, वहाँ पे अनेक प्रकार की सुविधाएं की जरूरत होती है। अनुशासन के लिए कक्षा में दर्शाने भी जिम्मेदारियां हैं। ये दर्शाए हैं स्कूल के कमरे, क्षेत्रफल, शुद्ध वायु, शुद्ध धूप, शुद्ध प्रकाश तथा आवश्यकता के अनुसार फर्नीचर इत्यादि न होने की वजह से भी कक्षा कक्ष में ये सारी चीज फैसिलिटी जो होती है जो टीचिंग के लिए, ये सारी चीज होनी चाहिए। ये नहीं होने के बावजूद भी क्या होता है, बालक में ये सारी सिस्टम में उत्पन्न होने की दिक्कत। अच्छे शिक्षक की कमी। अच्छे शिक्षक वही भी शिक्षक होते हैं जिनको जो कंटेंट होता है, जो विषय वस्तु होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उन पे उनकी अच्छा पकड़ हो। वो किसी भी सब्जेक्ट को जो पढ़ाते हैं, जो उनको जिम्मेदारियां दे, उसमें बहलाने फुसलाने की जरूरत नहीं है। अच्छे से अच्छे प्रदर्शन करने की जरूरत है। सिफारिश पे शिक्षकों की बहाली न की जाए। ये सारी प्रक्रिया रहेगी तो भी अनुशासनहीनता नहीं होगी। कक्षा में अत्यधिक बालक का होना। जब एक सिस्टम है कि हाँ एक कक्षा में 40 से 50 स्टूडेंट को, वहाँ पे 100 स्टूडेंट रहेंगे तो अपने आप क्या होगा, कक्षा को नियंत्रण, टीचर नियंत्रण करने में अभाव होगा। और आजकल प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक है और शिक्षक प्रत्येक बालक के संपर्क में नहीं रह पाते हैं, देख पाते हैं। जब शिक्षक प्रत्येक बालक पर दृष्टि की नहीं होगी तो अनुशासनहीनता और लीड होगी। जब हम कक्षा कक्ष में हैं और सभी बालकों पर एक समान नियंत्रण नहीं करेंगे, सभी को एक साथ नहीं देख पाएंगे और केवल प्रतिभाशाली जिनमें से देखेंगे तो अपने आप वहाँ पे क्या होगा, कक्षा कक्ष नियंत्रण होगा। उसके बाद मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि। और मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधि जो सिस्टम से कक्षा कक्ष स्कूल को, विद्यालय को, बच्चों को चलाना है वैसे हम नहीं पढ़ाएंगे तभी हो। तो इसलिए क्या है कि आज जिस तरह तकनीकी आगे बढ़ती है उस टेक्नोलॉजी के प्रयोग करते हुए हमें शिक्षण कार्य करना चाहिए, जिसके वजह से छात्र और बालक के बीच किसी प्रकार की तनाव बढ़ने की स्थिति नहीं आती है। अवांछनीय पाठ्यक्रम या विषय वस्तु जो लायक है, जो कंटेंट, जो विषय वस्तु लायक है, उनकी जरूरत है, वैसे विषय वस्तु को क्या करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, समझाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, ताकि बच्चा को उसे क्या है बेनिफिट हो। आज प्रचलित पाठ्यक्रम के अनुसार संबंधित विषयों का वह है, बालकों के उनके रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम नहीं मिलता। इस कारण से पढ़ते पढ़ते बच्चे उब जाते हैं और अतः पाठ्य संबंधित दोष में भी बहुत सी सीमाएं अनुशासनहीनता को प्रदर्शन करती हैं। ठीक है, इतना देखें, 10 को पॉइंट देखें, आपके लिए क्या है अनिवार्य पॉइंट। अब देखते हैं कक्षा के बाहर अनुशासनहीनता कैसे दिखाई देती है। ये तो कक्षा के अंदर थी और कक्षा के बाहर अनुशासनहीनता। सबसे पहले आप यूनिटी सुने होंगे या यूनियन सुने होंगे, स्टूडेंट यूनियन, छात्र संघ। वर्तमान युग में प्रत्येक शिक्षा संस्था में छात्र संघ पाए जाते हैं और इन छात्र संघों की सदस्य दूषित वातावरण उत्पन्न कर देते हैं, जिससे चारों ओर अनुशासनहीनता का बोलबाल दिखाई देता है। छात्र संघ होते हैं, छोटी छोटी जो बातें होती हैं उसको इतना बड़ा क्रिएट करते, इतना बड़ा बनाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, उस यूनिटी में क्या होता है, करप्शन की भावनाएं उत्पन्न हो जाती है, दूषित उत्पन्न हो जाती है और वह बालक क्या करते हैं, उसी रास्ते पे चलना प्रारंभ करते हैं, जो भी अनुशासनहीनता का एक मुख्य कारण। निर्धनता का प्रभाव। देखिए, गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं उनके कॉपी, किताब, पुस्तक, लेन देन, स्कूल के जो फी होते हैं उसको देने में असमर्थ होते हैं और वहीं बड़े परिवार के बालक होते हैं, व्यक्ति होते हैं, इसको बियर करने में उनके पास किसी प्रकार की कठिनाइयां नहीं होती हैं, जिसके वजह से कक्षा कक्ष के बाहर भी अनुशासनहीनता दिखाई देती है और बड़ी कठिनाइयां से क्या करते हैं, वो शिक्षण कार्य करते हैं। उसके बाद आते हैं स्कूल के अनुचित स्थिति। आप इसके पहले भी स्कूल के अनुचित स्थिति के विषय में जाने हैं कि वहाँ पे हर तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। विद्यालय भी किसी रोड के किनारे, जो चालू रोड है उसके किनारे नहीं होना चाहिए। उससे होता क्या है कि बालक पढ़ाई लिखाई करते समय उस रोड से कोई चीज़, गाड़ी घोड़ा क्रॉस करती है तो उनका जो अटेंशन होता है उस अटेंशन रोड की तरफ चला जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, कक्षा नियंत्रण हो जाता है और छात्र भी क्या करते हैं, शिक्षक से अनेक प्रकार के क्वेश्चन पूछने लगते हैं।
जिस चीज़ को हम चर्चा किए, जिस चीज़ को हम समझा लिए, उसके बावजूद भी उनका अटेंशन रोड की तरफ चला जाता है, या ट्रेन की तरफ चला जाता है, या कोई बाहरी वातावरण की तरफ चला जाता है, तो फिर से उस बात को पूछते हैं। इससे भी क्या होता है, नियंत्रण होता है। शिक्षा स्कूली दुकान के रूप में आज वर्तमान में समाज में, सोसाइटी में हर जगह देखा जाता है कि अच्छे अच्छे विद्यालय खोले जाते हैं, और जैसे हम जिस लेवल से पैसा को बियर करते हैं, उस लेवल से हमारे क्या होते हैं, शिक्षण कार्य होती है, शिक्षा का अनुभव होता है। आज इस प्रक्रिया से आज गरीब और असहाय व्यक्तियों को शिक्षण में क्या होते हैं, अनेक प्रकार की दूषित माता पिता के उच्च आदर्शों का प्रभाव। देखिए, बालक जो होता है वो अपने माता पिता के अनुरूप, आचरण के अनुरूप ही उनके क्या होता है, आदर्श की भावनाएं, संस्कार की भावनाएं, सोच की भावनाएं सब उत्पन्न होती है। इसलिए माता पिता को उनको क्या करना चाहिए, पॉजिटिव सोच रखना चाहिए। वहीं बच्चा क्या करता है, वो अपने माता पिता का जो चोरी, गलत आचरण को देखता है, जिसके वजह से भी क्या करता है, वो उसी के अनुसार वही भाव उत्पन्न करता है, वो भी अनुशासनहीनता है। ये सारे विद्यालय से बाहर माता पिता घृणा का प्रभाव। देखिए, इफेक्ट ऑफ रिजेक्ट बाय पेरेंट्स। माता पिता एक ही परिवार में अनेक बच्चे होते हैं और उस बच्चे के साथ अनेक रूप में व्यवहार करते हैं, जिसका भी प्रभाव बच्चा पर पड़ता है। बुद्धि की कमी अथवा बालक की चाह न होना अथवा स्कूल रूप में होने के कारण माता पिता बालक की घृणा कर लें। इसका फलस्वरूप यह होता है, बालक में समाज में बदलाव लाने की भावना विकसित हो जाती है और वह स्कूल में अनेक प्रकार के शरारतें करने लगता है। ठीक है। अब राजनीतिक दल, छोटे छोटे बच्चा आज क्या करते हैं, देश विदेश में जो राजनीतिक होते हैं, गांव में जो राजनीतिक होते हैं, उसमें क्या होता है, वो संलयन हो जाता है और उसको क्या करता है, उसी के अनुसार करते हैं, जिसको लिए वो नुकसान होता है। उनमें उनको थोड़ी से किसी प्रकार की प्रलोभन दी जाती है और प्रलोभन के वो लाभ में पढ़कर वो क्या करता है, अपनी नैतिकता, आपके मोरल को क्या करता है, भूल जाता है। नैतिक शिक्षा का अभाव। वर्तमान समय में आज समाज, विद्यालय, परिवार, स्कूल, हर जगह मोरल डेवलपमेंट के प्रति बच्चों की जागरूक करना चाहिए कि उनकी नैतिकता क्या है, हमें एक दूसरे की भावनाएं को क्या समझना चाहिए, करना चाहिए। ये बच्चा अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता और अपने मोरल जो डेवलपमेंट होता है उसको वह क्या करता है, भूल जाता है। परीक्षा का ढंग। आज वर्तमान में शिक्षा प्रणाली के दोषपूर्ण के बहुत से बालक स्कूल करने अथवा सिफारिश करा के परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। जब इस प्रकार से आपसे पास होने वाले बालक को अपने करनामों को दूसरे बालक को सुनाता है तो दूसरे बालक भी क्या करते हैं, उससे ग्रसित हो जाते हैं और वह क्या करते हैं, करना नहीं चाहते हैं। अधिक बालक कम शिक्षक थोड़े कमरे। देखिए, अधिक बालक कम शिक्षक थोड़े कमरे, ये भी एक प्रारूप क्या है, गलत है। जिस लेवल से जितनी होनी चाहिए उस लेवल में होनी चाहिए। एक विद्यालय में 5 शिक्षक हैं और 500 बच्चे हैं, उसको कमांड नहीं कर पाएंगे। एक विद्यालय में 10 कमरा है और पता चलता है कि वहाँ पे 2000 बच्चे हैं, वो भी नहीं होगा। तो जिस स्थिति में हो उसी स्थिति में अनुसार कर। शिक्षक की आर्थिक दशा। आज देखते हैं कि टीचिंग दुनिया की सबसे बहुमूल्य वर्क है, समझा जाता है ना। आज शिक्षक अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, ना छात्र आज जिम्मेदारी समझ रहे हैं, और शिक्षक की आवश्यकता की पूर्ति भी पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है। वह ट्यूशन पढ़ाते हैं, जिसके वजह से वो विद्यालय की जो वर्क होता है उस पर वो फोकस करने में क्या होते हैं, अच्छा से नहीं कर पाते हैं, और सामाजिक स्तर में क्या होते हैं, उनकी जो सोसाइटी में जो दूरी होती है वो दूरी हो जाते हैं। उसके बाद सृजनात्मक अनुशासन। अब सृजनात्मक अनुशासन में होता क्या है कि अक्सर प्रतिभाशाली, मंद बुद्धि और विशिष्ट होते हैं, तो कक्ष में अक्सर शिक्षक क्या करते हैं, उसी बालक को ध्यान देते हैं जो बालक क्या होते हैं, अक्सर प्रतिभाशाली होते हैं। उनके पास आदर, संस्कार, एक दूसरे की सहयोग की भावना सारी दिखाई देती है, जिसके चलते वह क्या करते हैं, उसी वर्ग में वह खुद ढलना चाहते हैं। और शिक्षक भी क्या करते हैं, वैसे बालक का ही साथ देते हैं। ठीक है। अब अनुशासन, जैसे अपराधी बालक को दंड उस देना चाहिए जब उस दंड के अपराध दृष्ट न हो। अब वैसे बालक जो होते हैं जो सारी चीज में करने में क्या होते हैं, देखिए अब यहाँ पे कुछ क्या किया गया। आधुनिक युग में अनुशासनहीनता कक्षा तथा कक्षा के बाहर दोनों, उसके हम लोग चर्चा कर चुके हैं। फर्स्ट में देखे थे रुचि का अभाव, सेकेंड में देखते कक्षा में अत्यधिक नियंत्रण, थर्ड में देखते बुरी आदतों का पढ़ना, फोर्थ में देखे थे व्यक्तिगत विभिन्नता। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते थे कक्षा में बालकों को अत्यधिक प्रतियोगिता, कंपटीशन की भावना। उसके बाद शिक्षा के लिए सुविधा की कमी, इस पर भी चर्चा है। शिक्षक, अच्छे शिक्षकों की कमी, योग्यता की कमी होती है। उसका अमनोवैज्ञानिक शिक्षण कार्य विधि थी, यह विद्यालय के अंदर था। उसके बाद छात्र यूनियन, स्टूडेंट यूनियन के विषय में हम लोग देखे थे। उसके बाद निर्धनता
का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, स्कूल की अनुचित स्थिति। उसके बाद स्कूली शिक्षा दुकानों के रूप में भी देखें, माता पिता के आदर्शों के माता पिता से घृणा, समायोजन। देखिए एडजस्टमेंट ही समायोजन, परिवार में सबको एक साथ समायोजन करने की जरूरत। अगर वैसे समायोजन हम नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा, कक्षा कक्ष या विद्यालय, परिवार, सोसाइटी क्या होगा, उसको असमर्थता देगी। तो आज हम लोग देखें कि अनुशासनहीनता क्या है, और वह अनुशासनहीनता विद्यालय में और विद्यालय से बाहर दोनों स्थानों पर देखने के मिलती है। ठीक है, आज तकनीकी की वजह से इतना अनुशासनहीनता बढ़ती जाती है, और बच्चा टेक्निकल चीज़ जो होता है, तकनीकी साधन होता है, उसको ज़्यादा प्रयोग करते हैं, और विद्यालय और उनके परिवार और समाज से उनकी जो दूरियां हैं वो दूरियां धीरे धीरे क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो आज के क्लास को हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के लिए लिए थे। आपका पेपर C10 था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। मैं MD अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया, पेपर C10। चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास से हम लोग विदा ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्लासेज में कल मिलेंगे। इसी के साथ आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।